नमस्कार दोस्तों। गौतम बुद्ध जगह जगह घूमकर उपदेश देते थे और अच्छे विचारों को लोगों के बीच में बांटते थे। लोगों के जीवन के दुखों को दूर किया करते थे। उनकी बातों को सुनकर लोग खुश हो जाते, इसलिए लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गौतम बुद्ध को उस समय हर कोई पसंद करता था। उनसे ईर्ष्या करने वाले लोग भी बहुत थे। गौतम बुद्ध की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है और मैं चाहता हूँ कि इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुने और इस कहानी की जो शिक्षा हमें भगवान बुद्ध ने बताई है वो हमें अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए, जिसके बाद आपको ना कभी जीवन में गुस्सा आएगा और ना ही आपको कभी कोई तकलीफ होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और कहानी को अंत तक ज़रूर सुनना दोस्तों। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें उल्टी सीधी गालियाँ देने लगा। उन्हें ढोंगी भी बोला। यह सब सुन लेने के बाद भी महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांति और चुपचाप बैठे रहे। ऐसे में उन व्यक्ति ने फिर से गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी गालियाँ दी और उनके पूर्वजों के बारे में भी भला बुरा कहने लगा। लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत रहे। यह सब देखकर उनके शिष्य और आसपास मौजूद लोग अचरज में थे कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। वो चाहे तो एक शब्द में इस आदमी का मुंह चुप करवा सकते हैं। कुछ देर बाद वो व्यक्ति अपने आप शांत हो गया। उसके शांत हो जाने के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर कोई हमें तोहफा देता है तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसे लें या ना लें। अगर हम उसे अपना लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है, वही अगर हम उसे ना अपनाएं तो उसी व्यक्ति के पास चला जाता है जिसने हमें वो तोहफा दिया। उसी प्रकार इस व्यक्ति द्वारा दिया गया अपशब्द स्वीकार करना या ना करना ये मेरे ऊपर है। हमें कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें शांत होकर सही या गलत के बारे में विचार करके प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जिससे बुरी से बुरी बातें टल जाती है और मुसीबतों से छुटकारा भी मिलता है। बुद्ध की ये सब बातें सुन लेने के बाद वो व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। कुछ भी स्वीकार करना या ना करना ये हमारे ऊपर है, इसलिए हमें जीवन के लिए अच्छी चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए और वहीं ऐसी चीज़ों को अस्वीकार कर देनी चाहिए जो हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज़रूरी नहीं कि दूसरों द्वारा दिया गया अपमान सच में आपका अपमान हो। आप अपमानित तब होते हैं जब आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आपका कोई अपमान करे तो उसे आप एक अच्छी प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसा करने से आपका अपमान नहीं होगा, लेकिन अगर आप बुरी प्रतिक्रिया देंगे तो इससे आपका अपमान अवश्य होगा। इसलिए सोच समझकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यदि आपने इस कहानी से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए। मिलते हैं दूसरी कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।